In this video, we will do the first story of Beehive book class 9th CBSE. The title of this lesson is The Fun They Had, written by इशाक एसिमो. चिल्ड्रेन, सबसे पहले इशाक एसिमो जो राइटर है इनके बारे में एक दो पॉइंट जो है वो आप समझ लेंगे. इशाक एसिमो जो है वो एक बहुत ही अच्छे राइटर है जो कि फ्यूचर डिपिक्टिंग स्टोरीज लिखा करते हैं. फ्यूचर डिपिक्टिंग स्टोरीज का मतलब कि ऐसी कहानियां जो हमारे फ्यूचर टाइम में होने वाली हैं या पॉसिबल है, संभावना लगाया जाता है कि वैसी चीजें जो फ्यूचर में हो सकती हैं या होंगी, वैसे चीजों की कल्पनात्मक कहानियां ये लिखा करते हैं. तो द फन दे हैड जो है उन्हीं में से एक है. चलते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. यह जो कहानी लिखी गई है यह फ्यूचर में लिखी गई है. When books and schools as we now know them will perhaps not exist. और वो पुस्तकें और विद्यालय जो आज हम जानते हैं शायद हमारे फ्यूचर समय में, फ्यूचर जनरेशन में ये चीजें नहीं रहेंगी. How will children study then? तो फिर बच्चे जो हैं वो कैसे पढ़ेंगे? The diagram below may give you some ideas. नीचे 4 डायग्राम दिए गए हैं, ये आपको कुछ आइडियाज दे सकते हैं. तो पहला डायग्राम आप देख सकते हैं, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. बच्चे जो है वो आने वाले टाइम में कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ेंगे. वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, यानी कि एक ही क्लासरूम होगा आपके घर में जहाँ पे कंप्यूटर्स होंगे, कीबोर्ड होंगे, माउस होंगे, बटन होंगे, स्पीकर्स होंगे, उनके मदद से आप पढ़ सकेंगे. रोबोटिक टीचर, यानी कि आपको पढ़ाने के लिए आज जैसे ह्यूमन टीचर होते हैं वैसे नहीं होकर के रोबोटिक्स टीचर होंगे. और लास्ट जो है वो मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कि कंप्यूटर की मदद से आप लोग पढ़ेंगे जिसमें टेक्स्ट जो है यानी कि जो कंटेंट्स हम लोग पढ़ा करते हैं वो मूव करते चले जाएंगे. तो चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी इस चीज के बारे में अपने डायरी में उस रात को लिखती है. ऑन द पेज ही डेट 17 में 2157 सी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. तो मार्गी जो है वो अपने डायरी के पेज नंबर 17 मई 2157 ईस्वी पे लिखती है. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो डायरी जो होता है तो उसमें फर्स्ट पेज पे 1 जनवरी, उसके बाद ईयर का नाम लिखा रहता है, फिर 2 जनवरी, इस तरीके से लिखा रहता है. तो पेज जो रहता है वो जिस डायरी पे ये मार्गी लिखा करती है उसका पेज जो है वो 17 मई रहता है 2157 ईस्वी. उस पे वो लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को एक रियल यानी कि सच्चा पुस्तक मिला. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. यह पुस्तक जो था वो एक बहुत ही पुराना पुस्तक था. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट. मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वह एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम. तो उनके दादाजी ने कहा था कि एक ऐसा समय था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियां पेपर पर छापी जाती थी, यानी कि पन्नों पर छापी जाती थी. दे टर्न द पेजेस. वे लोग पढ़ने के लिए पन्नों को पलटा करते थे. विच वर येलो एंड क्रिंकली. और वो जो पेज जो थे, पन्ने जो थे वो येलो कलर के यानी कि पीली रंग की हुआ करती थी और क्रिंकली यानी कि टेढ़े मेढ़े मुड़ी हुई हुआ करती थी. चिल्ड्रन, आपके पास भी अगर कोई बहुत पुराना बुक होगा जो आपके दादा या पापा लोग पढ़े होंगे तो आप देखेंगे कि उसका पेज जो है वो व्हाइट के बजाय येलो हुआ करेंगे. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो पुस्तकों पर जो छापी गई कहानियां जो थी, शब्द जो थी, वो बहुत ही ऑफुली फनी थे. उनको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था, मजाकिया लगता था, क्योंकि वो जिस तरीके से स्क्रीन पे हम लोग पढ़ते हैं तो शब्द जो है वो मूव करते चले जाते हैं, आगे पीछे होते चले जाते हैं, लेकिन वो पन्नों पर लिखी जो कहानियां जो थी वो वहीं के वहीं रहा करते थे. एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, जब वो वापस किसी पन्ने को पढ़ने के लिए आते थे जिसको वो पहले पढ़ लिए होते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. तो जो उस समय भी उस पन्ने पे देखते थे तो उस पर वही शब्द लिखा करती थी या वो दिखाई देती थी जो पहले से उस पर थी.
गी से टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी बोला, क्या क्या बकवास है ये, क्या फालतू है। वेन यू वर थ्रू विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस, मुझे तो ऐसा लगा कि शायद तुम इस पुस्तक को फेंक दोगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारे जो टेलीविजन स्क्रीन जो है उस पर तो बहुत ही ज्यादा टेली बुक्स हैं। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह बहुत ही ज्यादा है जो हमारे पढ़ने के लिए है, पर्याप्त मात्रा में है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। सेम विथ माइन सेड मार्गी, मार्गी जो थी वो बोली कि बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। मार्गी जो थी वो 11 साल की थी और वो उतना ज्यादा टेली बुक नहीं देखी थी जितना कि टॉमी देखा था। ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी जो था वह कितने साल का था, 13 साल का, यानी कि वह 2 साल ज्यादा बड़ा था मार्गी से। सी सेड, मार्गी जो थी वो बोली, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे इशारा किया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, वह बोला कि मुझे यह पुस्तक एटिक अटारी से मिली। वॉट इज इट अबाउट, यह किस चीज के बारे में है, ऐसा मार्गी पूछती है। स्कूल, टॉमी जो है वो जवाब देता कि यह पुस्तक जो है वो स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो थी वो बहुत ही ज्यादा मीन्स उदास टाइप की हो जाती है। स्कूल, क्या स्कूल के बारे में। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, क्या लिखने के लिए स्कूल के बारे में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस पुस्तक में लिखी गई हैं। मुझे तो विद्यालय से बहुत ही ज्यादा नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो थी वो हमेशा से ही विद्यालय से नफरत किया करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो वो पहले की तुलना में और भी ज्यादा नफरत करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, मैकेनिकल टीचर जो था उसकी बार बार जियोग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बार बार उसका जो रिजल्ट जो था वो खराब से खराब ही होते जा रहा था। Until her mother had shaken her head, एक दिन उसकी माँ ने उसके सर को खुजाया यानी कि हिलाई। sorrowfully, बहुत ही उदासीनता से, and sent for the county inspector, और उसे लेकर के काउंटी इंस्पेक्टर के पास गई। आगे आप जानेंगे कि काउंटी इंस्पेक्टर कौन है। He was a round little man, यह जो काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो एक छोटा सा यानी कि नाटा और गोल मटोल आदमी था। विथ अ रेड फेस, जिसका चेहरा जो था वो लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, उसके पास एक डब्बा था जिसमें बहुत सारे डायल्स और वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, मार्गी को देख करके काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो मुस्कुराया और उसे एक एप्पल यानी कि सेब दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसने टीचर को बगल में रख दिया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने ऐसा आशा किया था कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी ने ऐसा आशा किया था कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर जो है इसे उसके टीचर को ठीक करने नहीं आएगा। बट ही न्यू, लेकिन वह जो था वो जानता था कि हाउ ऑल राइट, चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटे के बाद या 1-2 घंटे में ही, देयर इट वॉज अगेन, वह फिर से लाया गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन, वह जो था वो बड़ा सा था, काले रंग का, और बहुत ही अगली यानी कि खराब दिख रहा था, बद्दा। उसकी जो बड़ी स्क्रीन जो थी जिसपे ऑल द लेसन्स वर शोन, सभी लेसन्स जो थे वह थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उससे प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, यह तो बहुत ज्यादा खराब नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, वह पार्ट जो मार्गी को सबसे ज्यादा खराब लगता था, मार्गी जो सबसे ज्यादा नफरत किया करती थी, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, वह जो था वो स्लॉट था जिसपे मार्गी को अपने सभी होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे।
चिल्ड्रन, ये स्लॉट जो होता है इसको आपको लास्ट में एक फोटो दिखाया जाएगा, उसके माध्यम से बताया जाएगा कि स्लॉट क्या होता है। वैसे आप समझ लेंगे कि स्लॉट जो होता है वो पार्ट होता है जहाँ पे हम किसी भी चीज़ों को रखते हैं। जैसे एटीएम में हम जाते हैं तो जहाँ पे हम अपने एटीएम कार्ड को डालते हैं वो स्लॉट होता है, तो वैसा ही कुछ रोबोटिक टीचर में रहता है। She always had to write them out in a punch code. वो सारी चीजें जो भी होमवर्क मिला करते थे या जो भी टेस्ट हुआ करता था तो उन सारी चीजों को मार्गी को पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। और यह चीज जो पंच कोड जो था वो मार्गी को तब सिखाया गया था जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर जो था उसके मार्क्स को बिल्कुल न के बराबर समय में कैलकुलेट करके मार्क्स बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। जब मैकेनिकल टीचर को इंस्पेक्टर ने अच्छे तरीके से देख लिया तो वो आकर के अपना काम खत्म करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्गीज हेड। और आकर के मार्गी की हेड को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर। जो इंस्पेक्टर जो था, काउंटी इंस्पेक्टर, उसने आकर के मार्गी के माँ से बोला, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। यह जो है वो इस छोटी सी बच्ची का गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, उसकी माँ का नाम जो है वो मिसेस जॉन्स रहता है। आई थिंक, मुझे तो लगता है कि द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। कि इसका जो मैकेनिकल टीचर जो था उसका जो जियोग्राफी सेक्टर जो था उसे थोड़ा तेज कर दिया गया था। Those things happen sometimes. ऐसी चीजें कभी कभी हो जाया करती हैं। I have slowed it up to an average 10-year level. इसे लगभग मैंने 10 साल के लेवल में बराबर कर दिया है। Actually, वास्तव में the overall pattern of her progress is quite satisfactory. वास्तव में देखा जाए तो इसका जो पूरा का पूरा संपूर्ण तरक्की जो है वह काफी संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और इतना कहने के बाद जो काउंटी इंस्पेक्टर जो था उसने मार्गी की हेड को फिर से सहलाया, थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी जो थी बहुत ही ज्यादा निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। क्योंकि मार्गी ने ऐसा आशा की थी, आशा कर रही थी कि वो लोग जो है काउंटी इंस्पेक्टर्स वाले जो हैं वो उसके टीचर को रख लेंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। क्योंकि एक बार जब टॉमी का टीचर खराब हो गया था तो काउंटी इंस्पेक्टर वालों ने लगभग 1 महीने के लिए रख लिया था। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कंप्लीटली। क्योंकि जो टॉमी का जो टीचर जो था उसका जो हिस्ट्री सेक्टर जो था पूरी तरीके से खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी। इसलिए मार्गी जो थी वो टॉमी से बोली, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। कोई व्यक्ति जो है वो स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज। टॉमी जो था उस पर अनभिज्ञ तरीके से, विचित्र तरीके से मार्गी की ओर देखता है, मार्गी को देखता है। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अरे मूर्ख, क्योंकि यह जो पुस्तक जो है यह हमारे जैसे विद्यालय के नहीं, कि जैसे जो हमारे जैसे विद्यालय जो हैं इनके बारे में नहीं बल्कि एक अलग तरीके के विद्यालय के बारे में लिखी गई है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। यह जो पुस्तक जो है इनमें उन स्कूल के बारे में लिखी गई हैं जो कि आज से 100 साल पहले हुआ करती थी। He added loftily। वह एक अलग अंदाज में बोलता है, pronouncing the word carefully। शब्दों को बहुत अच्छे ढंग से बोलते हुए, centuries ago। 100 साल पहले। मार्गी वॉज हार्ट। मार्गी जो थी उससे बहुत ही दुख हुआ। वेल, खैर, आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मैं नहीं जानती हूँ कि उन दिनों कैसे विद्यालय हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। वह
उसके कंधे पे, जो टॉमी जो था अपने कंधे पे रख करके कंधे के किनारे से पुस्तक को पढ़ रहा था, तो उस पुस्तक को पढ़ने के लिए मार्गी ने भी कोशिश की। देन सेड, इसके बाद वो बोली कि एनीवे दे हैड अ टीचर, खैर उन लोगों के समय में एक टीचर भी हुआ करते थे। श्योर, बिल्कुल, दे हैड अ टीचर, हाँ उन जमाने में एक टीचर हुआ करते थे। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वह कोई रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वॉज अ मैन, वह कोई आदमी हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी जो है वो एक टीचर कैसे हो सकता है। वेल, खैर, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। टॉमी जो है उसे समझाता है कि देखो, उन दिनों जो शिक्षक हुआ करते थे वो लड़कों को और लड़कियों को चीजों के बारे में सिखाते थे और उन लोगों को होमवर्क दिया करते थे और फिर उनसे प्रश्न पूछा करते थे। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, मार्गी जो है वो बोलती है, एक आदमी तो इतना ज्यादा तेज नहीं हो सकता है। श्योर ही इज, बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे जो पिताजी जो हैं वो हमारे शिक्षक के कंपैरिजन में ज्यादा जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बेचा, बेचा जो वर्ड जो है वो इनफॉर्मल तरीके से चैलेंज लगाने के लिए, बेट लगाने के लिए किया जाता है। तो टॉमी जो था वो बोला कि मार्गी, मैं तुमसे चैलेंज करता हूँ, बेट लगाता हूँ कि मेरे जो पिताजी जो हैं वो हमारे कंप्यूटर टीचर की तुलना में ज़्यादा जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस चीज को स्वीकार करने से सहमत नहीं थी। शी सेड, वह बोली, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, देखो मैं एक अनजान व्यक्ति को नहीं चाहती कि वह हमारे घर में आए और हमें पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफर, टॉमी जो था इस चीज को सुन करके खुशी के मारे, मतलब एक हंसी की बहुत तेज खिलखिलाने लगा। यू डोंट नो मच, देखो तुम्हें ज्यादा नहीं पता है मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, शिक्षक जो थे वो घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनका अपना एक घर हुआ करता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे जो थे वो वहां पे जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, अच्छा, और सारे के सारे बच्चे एक ही चीज सिखा करते थे। श्योर, इफ दे वर द सेम एज, हाँ बिल्कुल, अगर वो एक समान उम्र के थे तो। ऐसा टॉमी जो था वो मार्गी को बताता है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्गी जो है वो बोलती है कि लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि एक जो शिक्षक जो होता है उसे हर एक प्रत्येक बच्चे के साथ, एक लड़के के साथ एक लड़की के साथ होना चाहिए, ताकि वो टीचर उसके माइंड को जज कर सके और उन चीजों को अलग अलग तरीके की चीजें पढ़ाए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, अच्छा ठीक है, लेकिन वो लोग तो ऐसा नहीं किया करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, देखो अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम्हें यह पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, देखो मैंने तो ऐसा नहीं किया। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी जल्दी में बोली, देखो मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वास्तव में मार्गी जो थी वो उन मजाकिया विद्यालय के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी उन लोगों ने अपनी आधी बात ही खत्म नहीं की थी कि वेन मार्गीज मदर कॉल्ड, कि मार्गी की माँ ने चिल्ला करके बुलाई, मार्गी स्कूल, मार्गी देखो बेटा तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखी, यानी कि घड़ी पे देखी होगी। नॉट येट मम्मा, अरे मम्मा अभी समय नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स बोली, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, टॉमी बेटा तुम्हारा भी समय पढ़ने का हो गया शायद। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी जो था वो टॉमी से बोला, कैन आई, सॉरी मार्गी जो थी वो टॉमी से बोली, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, टॉमी
क्या स्कूल खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ इस पुस्तक को पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली। वो बोला कि हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉनचैलेंटली जो वर्ड जो है वो इस तरीके से बोलने के लिए होता है जैसे आप कोई चीज बोलते हैं लेकिन केयर नहीं करते हैं, बेपरवाह तरीके से। ही वॉकड अवे विस्लिंग। इतना कह करके जो टॉमी जो था वो सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। वह जो पुराने धूल भरे जो पुस्तक जो थे वह अपनी आर्म्स से दबाए हुए जा रहा था, बाहों से दबाए हुए जा रहा था। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी जो थी वो अपने स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। यह जो था उसका क्लासरूम जो था वो उसके बेडरूम के जस्ट राइट में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। मैकेनिकल टीचर जो था वो चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, और वो उसकी यानी कि मार्गी की प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। यह जो मैकेनिकल टीचर जो था वह रोज दिन एक ही समय पर शुरू रहता था सिवाय सैटरडे और संडे को छोड़ करके। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो कहा करती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। कि छोटे बच्चे जो हैं वो ज्यादा बेहतर सीखते हैं अगर वह चीजों को रोज दिन सीखे तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड। स्क्रीन जो था वो चमक गया यानी कि उस पर लाइट जला और उस पर लिखी जो शब्द जो थी वो बोल रही थी, टुडे इज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का क्लास जो है वो अरिथमेटिक लेसन यानी कि मैथ्स का एक लेसन है जो कि एडिशन पे है, और एडिशन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जोड़ आज आपको पढ़ना है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कल का कृपया करके अपना पुराना यानी कि कल का होमवर्क जो है वो सही स्लॉट पे रख दें। चिल्ड्रन याद करेंगे, स्लॉट पहले भी आया था, इसका पिक्चर आप देखेंगे। मार्गी डिड सो विथ अ साई। मार्गी इस चीज को करती है यानी कि अपने होमवर्क को रखती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो होमवर्क को तो रखती जरूर है लेकिन अभी भी इसका जो ख्याल जो है वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में है कि किस तरीके से इसके दादाजी जो थे जब वो छोटे बच्चे थे तो किस तरीके से वो पुराने विद्यालय में जाया करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। किस तरीके से पूरे पड़ोस के आस पड़ोस के बच्चे जो थे वो एक साथ विद्यालय जाया करते थे। लाफिंग एंड स्टाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। वो हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, चिल्लाते हुए, किलकारी मारते हुए स्कूल की आंगन में पहुंचते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और एक ही साथ स्कूल के कमरे में बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन खत्म हो जाता था यानी कि स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो किस तरीके से वो एक साथ खुशियां मनाते हुए घर जाते थे। दे लर्नेड द सेम थिंग्स so they could help one another with the homework and talk about it। और वो लोग जो थे वो एक ही चीज सीखा करते थे जिसकी वजह से वो एक दूसरे का मदद भी होमवर्क बनाने में किया करते थे और वो एक दूसरे से बात भी किया करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और लोग जो थे वो शिक्षक हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर जो था वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था यानी कि चमक मार रहा था। क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम लोग 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं तो क्या होता है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, लेकिन मार्गी जो थी जरा भी उसका नजर जो था वो स्क्रीन पर नहीं था, वो ख्यालों में डूबी हुई थी। यह सोच रही थी कि हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि किस तरीके से बच्चे लोग जो थे वो उन पुराने दिनों में मस्ती किया करते थे। She was thinking about the fun they had, वह उन मस्तियों के बारे में सोच रही थी जो बच्चे लोग किया करते थे। चिल्ड्रन, आपको स्लॉट बोला गया था तो ये आप स्लॉट देख सकते हैं। ये पहला पिक्चर जो है वो फोन में हमारे सिम लगाने के लिए होता है तो ये भी स्लॉट है। सेकंड पिक्चर आप देख सकते हैं, एटीएम कार्ड में जाते हैं हम निकालने के लिए तो एटीएम कार्ड जहाँ पे लगाया जाता है वही स्लॉट है। तो चिल्ड्रन, ये आपका वीडियो जो था वो क्लास 9th का
द फन दे हैड फर्स्ट लेसन था। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।